वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि पार्ट 2 जीओसी पार्ट 2 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं वो जनरली कितनी कैटेगरी की होती हैं। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन मेन रूप से जो रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कुछ लोग नेम रिएक्शंस की कैटेगरी बना दिए हैं, हालांकि नेम रिएक्शंस जो है स्पेशल साइंटिस्ट के नाम पर हैं, तो उनके नेम पर होने के नाते उनको इन्हीं में से कोई न कोई कैटेगरी होती है, उसको थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कर दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको नहीं इस कैटेगरी में रख रहे हैं। तो इस तरह से नेम रिएक्शन को हमने वैसे भी अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको नेम रिएक्शन डिफरेंट टाइप की देखने को मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें SN1 और SN2 कैटेगरी होती है, और फिर आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अगर हम देखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे हम डिटेल करेंगे 1 बाय 1, लेकिन हम यहाँ पर ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि सब्स्टिट्यूशन में जैसे कि नाम से मालूम है सब्स्टिट्यूट करना, कि कोई ना कोई पार्ट जो होता है एक दूसरे पार्ट के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जनरली क्या होता है कि सबस्ट्रेट पर जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो सबस्ट्रेट में से कुछ हिस्सा अटैकिंग रिएजेंट का चला जाता है और उसको वहाँ से हटा के अपना कंबाइन कर लेता है। वहीं पर चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के थ्रू हो, बट सब्स्टिट्यूशन होता है। वो मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम बात करते हैं एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड कंडीशन में जो रिएक्शंस होती हैं उनकी कुछ स्पेशलाइज कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर रिएक्शंस में के ड्यूरिंग कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एलिमिनेट होते हैं, इसलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन एक नए थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन जनरली कहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमारी अनसैचुरेटेड कंडीशन की रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पर हमारे एल्कीन, एल्काइन और कुछ कार्बोनिल ग्रुप्स की रिएक्शंस हैं, वहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती हैं। डिटेल करेंगे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जब स्पेशल क्लास लेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रीफ आइडिया देते हैं। नेक्स्ट इज़ द कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर कंडेंस करना मीन्स कि कुछ चीज़ों को हम बड़े ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करने के टाइम एक बड़े से मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं, और उस ड्यूरिंग छोटे सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। ये एक तरह के एलिमिनेशन के जैसा सब्सटेंस यहाँ से रिलीज होता है, बट ये एलिमिनेशन नहीं है, ये कंडेंसेशन इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ढेर सारे आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो बनता है, या फिर इसमें उसका कुछ हिस्सा आपस में कंबाइन करता है, तो वो जो लॉन्ग चेन होती है वो शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाती है, और उसमें से कुछ चीज़ें एलिमिनेट होती हैं। और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। बात करते हैं आइसोमेराइजेशन कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन के ड्यूरिंग जो पर्टिकुलर पोजीशन है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है, अपने कार्बन नंबर की पोजीशन पर चेंज हो जाती हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला बदला हुआ मिलता है, पहले से मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम रहता है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट हमारा है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यहाँ पर पॉलीमर्स, जैसा कि नाम से मालूम है, छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स मल्टीपल कैटेगरी में मल्टीपल वैल्यूज़ में लेकर के आपस में लिंक करते हैं जब, तो उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब पॉलीमराइजेशन में हो सकता है कि एक ही जैसे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हों, या हो सकता है कि दो या दो से अधिक कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं। अगर एक ही कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही टाइप के हैं, तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमराइजेशन। और अगर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में डिफरेंट कैटेगरी के कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं, या कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं वहाँ पर। तो कोपॉलीमराइजेशन और होमोपॉलीमराइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, हम डिटेल करेंगे पॉलीमराइजेशन वाले क्लासेस में। और यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है
एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जब हम एलिफेटिक कंपाउंड को कुछ स्पेशल कंडीशन देते हैं रिएक्शन में, तो कभी कभी क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग्स हमें मिल जाती है, बेंजीन की रिंग हमें मिल जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये एक स्पेशल कंडीशन पर होती है। नेक्स्ट हमारी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कई बार क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्शन के ड्यूरिंग अपने अंदर कुछ अरेंजमेंट ला करके एक नए टाइप के मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करते हैं, तो इस तरह से वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। और आज की क्लास में इस तरह से हमने ये देखा कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कितने कैटेगरी की होती हैं और उसमें हम सिंपली क्या क्या चीज़ देखते हैं। बट हमने डिटेल अभी हमें सीखना है। नेक्स्ट वन बाय वन जब हम एक एक रिएक्शन लेके डिटेल करेंगे तो उसका डिटेल हम उसके अंदर सीखेंगे। पर आज के लिए ब्रीफ क्लास थी ये आइडिया देने के लिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जनरली रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, उसमें सिंपली हम क्या सीखते हैं। डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।